अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हज पर जाने वाले लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। यानी हज पर जाने वाले लोगों ने कौन कौन सी रूहानी, इखलाकी और इल्मी तैयारियाँ करनी हैं। तो अब जो बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा वो आप लोगों ने दिल से सुननी है और उन पर अमल करने का अज़म आप लोगों ने अपने अंदर पैदा करना है। तो नाज़रीन, हज से मुताल्लिक़ कोई भी मालूमात अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं अपने चैनल पर बताता रहूँगा। तो इसलिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो हज पर जाने से पहले नीयत की इस्लाह लाज़मी है। हज पर जाने से पहले सबसे पहले जो चीज़ है वो है नीयत। नीयत की दुरुस्तगी लाज़मी है। यानी कि कोई भी अमल आप लोगों ने करना है उसमें दिखलावा, रियाकारी ये चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए। हमारा ये सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए होना चाहिए। इसमें दिखलावा, रियाकारी या सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बनाकर डालना या तस्वीर लेना और उन पर फिर फ़ख्र करना, अगर हम इस तरह से करेंगे तो फिर हमारा जो हज का मकसद है वो फ़ौत हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और इन्हें यही हुक्म दिया गया है कि खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। तो सबसे पहले नाज़रीन आप लोगों ने नीयत को दुरुस्त करना है और दिल में अज़म करें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान बनने जा रहे हैं। और हज पर जाने से पहले आप लोगों ने तौबा और इस्तिग़फ़ार लाज़मी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम सब लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तौबा करो ताकि तुम फलाह पा सको, यानी कि कामयाब हो सको। तो हज पर जाने से पहले जब आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, तो आप लोग गुनाहों से पाक होंगे और आप लोगों में नेक अमाल करने का जो जज्बा है वो बढ़ जाएगा और नेक अमाल आप लोग अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे जब आप लोग गुनाहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगेंगे। तो इसलिए हज पर जाने से पहले आप लोगों ने खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी है, इस्तिग़फ़ार करनी है अपने पिछले गुनाहों पर। नमाज़ों की कोताही, नज़र की हिफाजत ना करना, ज़बान की लग़ज़िश, दिल का बुग़्ज़, इन तमाम चीज़ों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप लोगों ने तौबा करनी है। क्योंकि हम एक ऐसी सरज़मीन पर जा रहे हैं जो मुक़द्दस है, जहाँ पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारी हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम उस पाक सरज़मीन पर जाने से पहले अपने दिल को गुनाहों से पाक साफ़ कर लें। और हज पर जाने से पहले आप लोगों ने इमानतें और कर्ज़ जो है वो अदा कर देना है। अगर आप लोगों के पास किसी की कोई इमानत है, कोई हक़ है, तो वो आप लोग अदा करके जाएँ और अपने मामलात लोगों के साथ ठीक करके जाएँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कुरान पाक में यही फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि इमानतें उनके हक़दारों को अदा कर दो। यानी कि अगर किसी का कर्ज़ आप लोगों के ज़िम्मे है तो आप लोग, वो बेहतर ये है कि आप लोग अदा करके जाएँ। अगर आप लोग उस वक्त अदा नहीं कर सकते हैं तो फिर इससे कोई टाइम आप लोग बना लें, उससे कोई मोहलत ले लें, लेकिन इंतहाई आजिज़ी के साथ जब आप लोग टाइम बना लें तो वापसी आकर उस टाइम पर उसका कर्ज़ जो है वो अदा कर दें। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब इंसान हज करके वापस आता है वो गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ होता है कि जैसे आज ही पैदा हुआ हो। तो नाज़रीन, जब इंसान हज करता है तो हकूक़ुल्लाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन हकूक़ुल इबाद जो हैं वो माफ़ नहीं होते जब तक बंदे ख़ुद माफ़ ना करें। तो इसलिए जब आप लोग यहीं से लोगों से माफ़ी मांग कर जाएंगे और मामलात सारे ठीक करके जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग हकूक़ुल इबाद अपने माफ़ करवा के जाएंगे और वहाँ से आप लोग हकूक़ुल्लाह माफ़ करवा कर आएंगे। तो तब नाज़रीन आप बिल्कुल ऐसे होंगे कि जैसे आज ही पैदा हुए हों। जैसे छोटा बच्चा गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ होता है, तो आप भी उस वक्त गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ होंगे। और हज पर जाने से पहले आप लोगों ने लोगों से माफ़ी मांगनी है, उनको दुआएँ देनी हैं, उनसे ख़ुद के लिए भी दुआएँ करवानी हैं। तो जब आप लोग हज पर जाने लगें तो रिश्तेदारों से, हमसायों से, दोस्त अहबाब जो हैं जिनके साथ आप लोगों का ज़िंदगी गुज़री है, ताल्लुकात हैं, उनसे आप लोगों ने मुलाकातें करनी है। अगर उनके पास जा नहीं सकते तो कम अज़ कम फ़ोन पे आप लोग उनसे बातचीत करें। उनका कभी आप लोगों ने दिल दुखाया हो जानबूझकर या गलती से, तो उन लोगों से आप लोग माफ़ी मांगें और उनसे कहें कि हमारे लिए दुआएं करें। और उनसे भी वादा करें कि हम उस मुक़द्दस सरज़मीन पर जाकर, उन मुक़द्दस मकामात पर जाकर आप लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो इस तरह से नाज़रीन आप लोगों का जो पल्ला है वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएगा। और हज की कबूलियत के लिए शर्त है कि हज और उम्रा हलाल कमाई से किए जाएं।
اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے سب سے بہترین عمرہ کیا، ملتزم پر سب سے زیادہ رو رو کر دعائیں مانگنے والا بھی وہ شخص ہوا، حجر اسود پر رو کر دعائیں مانگنے والا وہ ہوا، مقام ابراہیم پر، صفا پر، مروہ پر، میدان عرفات کے اندر، مینا میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ پر سب سے زیادہ رو کر خوشنودی سے جذبے سے آپ لوگوں نے دعائیں مانگی، لیکن اگر آپ کی کمائی میں 1 روپیہ بھی حرام کا ہوا تو یاد رکھیے گا کہ نہ آپ کا عمرہ قبول ہوگا اور نہ حج قبول ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اور ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے رب، اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی، تو ایسی صورت میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ناظرین دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی تو اس کی پھر عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے آپ لوگوں نے جو حج کرنا ہے، جو عمرہ کرنا ہے، وہ بالکل حلال کی کمائی سے کرنا ہے، اور اپنی زندگیوں میں اس چیز کو شامل کریں کہ آپ لوگ حلال کمائیں اور حلال کھائیں، کیونکہ اس کمائی کا کیا فائدہ کہ جو ہماری عبادت کو بھی قبول نہ ہونے دے، جو ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہ ہونے دے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ایک دن یہ دنیا ختم ہونی ہے اور ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے، اور وہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ حج پر جانے سے پہلے آپ لوگوں نے شرک اور بدعات سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو آپ لوگوں کے نیک اعمال کو نہ تو قبول ہونے دیتے ہیں بلکہ پچھلے اعمال کو بھی آپ لوگوں کے برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کسی قسم کی کوئی خرافات میں، کسی قسم کے کوئی ڈھکوسلوں میں آپ لوگوں نے نہیں آنا، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے اور سنت طریقے سے آپ لوگوں نے ہر عمل کو ادا کرنا ہے۔ حج پر جانے سے پہلے آپ لوگ وصیت بھی لکھ کر جائیں تو یہ بہتر ہوگا، کیونکہ فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 2 راتیں گھر سے باہر گزارے اور اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کے پاس مال ہے اور کسی کی کوئی ذمہ داریاں ہیں تو آپ لوگ شرعی وصیت ضرور لکھیں۔ اور حج پر جانے سے پہلے آپ لوگوں نے علمی تیاری بھی کرنی ہے کہ عمرہ کس طرح سے کرنا ہے، طواف کس طرح سے کرنا ہے، احرام کس طرح سے باندھنا ہے، صفا مروہ کی سعی کس طرح سے کرنی ہے، حلق یا قصر کس طرح سے کروانا ہے، پھر جو حج کے ایام ہوں گے آپ لوگوں کے، مینا میں آپ لوگوں نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں، اور پھر مینا سے عرفات آپ لوگ کیسے جائیں گے، عرفات میں کیا کام کرنے ہیں، عرفات سے مزدلفہ کب آنا ہے، مزدلفہ میں کون سے اعمال ہیں، کب دعائیں مانگنی ہیں، اور پھر مینا واپسی کب آنا ہے، شیطان کو کنکریاں کب مارنی ہیں، اور حلق یا قصر، قربانی، طواف زیارت، طواف وداع، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے سیکھنی ہیں، اور کون کون سی دعائیں کون کون سے ٹائم پر آپ لوگوں نے مانگنی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی آپ لوگ یہاں سے تیاری کریں، اور کسی مستند عالم یا کسی مستند ویڈیو سے آپ لوگوں نے یہ مواد جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے، وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل یعنی کہ چینج یور لائف پر آپ لوگوں کو تمام چیزیں عمرہ سے ریلیٹڈ ملیں گی، حج سے ریلیٹڈ ملیں گی، اور سب چیزیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مستند ہیں۔ قرآن و حدیث سے ہم نے یہ تمام چیزیں اکٹھی کی ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت میں ہم لوگ پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ ہمارے اس چینل سے بھی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور جو آپ لوگوں کے عزیز و اقارب دوسرے بھی حج پر جا رہے ہیں یا عمرہ پر جانے والے ہوں تو ان سے بھی آپ لوگ اس چینل کو اور ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ اور حج پر جانے سے پہلے جسمانی تیاری بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں حج جو ہے وہ ایک مشقت طلب عمل ہے، اس میں چلنا پھرنا بھی کافی زیادہ پڑتا ہے، تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی فٹ رکھنا ہے، اور یہیں سے تھوڑا چلنے کی آپ لوگ اپنی عادت بنائیں۔ اور اگر آپ لوگ کسی قسم کی کوئی میڈیسن وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ وہ میڈیسن اپنی ساتھ لے کر جائیں، اور جو ڈاکٹر کی پرچی ہے میڈیسن والی تو وہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ لے کر جانی ہے۔ اور حج پر جانے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے مال کا بندوبست کرنا ہے، اخراجات کا بندوبست کرنا ہے، یعنی کہ بجلی کے بل، پانی کے بل، اور پیچھے سے بچوں کے جو اخراجات ہیں، باقی گھر والوں کے جو اخراجات ہیں، ان کا بندوبست آپ لوگوں نے کر کے جانا ہے۔ اور کسی ایک فرد کو ذمہ داری جس کو سونپیں، آپ کسی ایک ذمہ دار فرد کو ذمہ دار بنا کر جائیں کہ آپ نے پیچھے سے یہ تمام معاملات ہینڈل کرنے ہیں۔ اور حج پر جانے سے پہلے آپ لوگوں نے دل میں روحانی جذبات پیدا کرنے ہیں، یعنی جب خانہ کعبہ کی زیارت کا ٹائم آئے، خانہ کعبہ کو دیکھنے کا آپ لوگوں کے جب دل میں خیال آئے تو آپ لوگوں کے دل میں ایک جوش و جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ ملتزم پر، حجر اسود پر، صفا کی پہاڑی پر، مروہ کی پہاڑی پر، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں،
शैतान को कंकरियां मारते वक्त, तवाफ़ ज़ियारत करते वक्त, तवाफ़ विदा करते वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में एक रूहानी जज्बा उस वक्त होना चाहिए। तो इसको आप लोगों ने पहले से ख़ुद को तैयार करना है। इन चीज़ों को देखें, वीडियोज़ देखें, इन चीज़ों को सोचें कि वो कैसा मंज़र होगा, क्योंकि ये जो सफ़र है ये ज़िंदगियों को बदलने का सफ़र है। जो पहली ज़िंदगी आप लोगों की गुज़री है, जैसी भी गुज़री है, उस ज़िंदगी को जब आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो बदल कर आना है, और इन चीज़ों के लिए आप लोगों ने ख़ुद को पहले से तैयार रखना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सफ़र को आसान करे और आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आपको जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हज जो है वो कबूल फ़रमाए। और हज पर जाने से पहले आप लोगों ने दुआओं का एहतमाम और दीनी जज्बा अपने अंदर पैदा करना है। अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह, इस हज को हमारे लिए आसान फरमा और इसे कबूल फरमा, इसे हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना, कुर्ब इलाही का ज़रिया बना। जाने से पहले कुछ सदका दें, कुरान पाक की तिलावत करें, नवाफिल अदा करें। अगर आप लोग हज पर जा रहे हैं तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए, और आप लोगों को जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। लेकिन अगर आप लोग हज पर नहीं जा रहे, आप लोगों के कोई अज़ीज़ व अक़ारब जा रहे हैं, या आप लोग भी जा रहे हैं और आप लोगों के कुछ साथी जा रहे हैं, तो उनके लिए भी आप लोग दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। वो हज पर जा रहे हों या उम्रा पर जा रहे हों, तो वो भी जाने से पहले इन चीज़ों की तैयारी कर लें और अपने हज को, अपने उम्रे को अच्छे तरीके से वो ताकि अदा कर सकें और अपनी ज़िंदगी को वहाँ से बदल कर आ सकें। तो सदका जारिया समझकर इसको शेयर करें, तो इंशाअल्लाह आप लोगों को भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।